numbers and quadratic equations. In previous classes आपने quadratic equations के बारे में आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. वहाँ आपको ध्यान होगा एक quadratic फॉर्मूला था. इसको quadratic इक्वेशन सॉल्व करने में हम x की जो रूट्स निकालते थे दो, तो अलग अलग मेथड थे. एक मेथड था बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा. तो वहाँ पर ये जो d है, d क्या है, डिस्क्रिमिनेट है. d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यदि इसकी वैल्यू d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो देन 2 इक्वल रियल रूट्स, एंड ग्रेटर देन 0 देन 2 इक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट. एंड इफ दिस स्मॉलर देन 0 तो हम कहते थे 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते थे, आपको याद होगा. और उसमें क्या था कि जो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी वो किस में, नेगेटिव में आती थी, रूट नेगेटिव में आती थी, और वहाँ पर ये निकल करके आते थे कि ये नो. ये आपको याद होगा इस चीज़ का में. तो वहाँ पर अब वहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स क्या है, वो इमेजिनरी रूट्स में क्या है, वो यहाँ पर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इट मीन्स उसमें नंबर्स की उसमें एक फैमिली में और एक आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी तक देखिए आप लोगों ने जो नंबर्स आपने करे हैं, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर करे थे. नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट हुए, 1 से स्टार्ट जो है नेचुरल नंबर्स है. आफ्टर दैट फिर क्या थे, आपके होल नंबर्स थे, मीन्स 0 से स्टार्ट. फिर उसमें नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव में क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए. उसके बाद में रेशनल नंबर आ गया, अपॉन वाले के सबको p/q फॉर्म में, वहाँ पे क्या हो गया, रेशनल नंबर्स आए. आफ्टर दैट रियल नंबर्स हैं. अब यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल भी आपने पढ़े होंगे. रेशनल हो गए और एक इरेशनल और एक आपका इरेशनल नंबर. आपको याद होगा वहाँ पर रेशनल भी थे और रेशनल नंबर थे और रियल नंबर थे. तो मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर भी होगा. जैसे 5 है, 5 का नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और रेशनल नंबर भी है, और रियल नंबर भी है. हम 5 को कह सकते हैं यहाँ पर, ये ईजिली कह सकते हैं यहाँ पर ये. तो अब एक और इसमें ऐड हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर का पार्ट. तो एक इसमें और कौन से ऐड हुए, हमारे इमेजिनरी नंबर्स. कौन से नंबर्स ऐड हुए इसमें, आपका इमेजिनरी नंबर्स. तो देखिए ये वाली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x का रूट क्या आएगा, रूट माइनस वन आएगा यहाँ पर. तो ये जो -1 है, रूट -1, इसको कहा गया आयोटा. तो मीन्स यदि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आए तो वो क्या है हमारे, उसको क्या माना गया यहाँ पर, रूट -1 को माना गया हमारा आयोटा. और इमेजिनरी नंबर की एक और डिस्कवरी हमारी हो गई, एक नंबर्स की फैमिली में और ऐड हो गया इमेजिनरी नंबर. एंड रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को मिलकर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर. और ये इसमें जहाँ पर a और b क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं. a एंड b इसको भी रियल नंबर होते हैं. a वाला जो पोर्शन होता है, यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ पर ये जो a वाला पार्ट है, ये वाला होता है रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट. ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, राइट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलके क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर. अब जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे 5 आयोटा है, ये क्या इमेजिनरी नंबर है. मीन्स जैसे कि रूट में -5 है, जो रूट में जो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब इमेजिनरी नंबर होते हैं. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 इंटू -1. तो 5 तो रूट में रहा, इक्वल्स टू यहाँ पर, और जो -1 को क्या लिख दिया हमने, आयोटा. तो √5 आयोटा. तो जो -1 का आयोटा, तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर हुए, साथ में आयोटा है, मीन्स जो भी रूट में नेगेटिव नंबर है ऑल आर इमेजिनरी नंबर. और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों मिलके क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इट मीन्स जितने भी नंबर्स हैं
सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल नंबर्स को हम सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले देखिए हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए 5 + 2i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 + 3 आयोटा, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब क्या है? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और 5 और 2 क्या है? ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए, राइट। अब आप सोचेंगे मैंने अभी कहा कि सब नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, तो अब ये बताए कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस फॉर्म में, तो क्या 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 0 आयोटा, तो 0 आयोटा क्या हुआ? 0 हुआ। 5 क्या हो गया? इसका रियल पार्ट हो गया, और ये वाला कौन सा इमेजिनरी पार्ट हो गया? हो गया ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सपोज देखिए 7 आयोटा, इस इमेजिनरी नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? 0 + 7 आयोटा, तो ये वाला रियल पार्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कोई भी नंबर है, एनी ऑफ नंबर, उसको वो सारे ही नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? सबका फादर है। सारे नंबर को सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें थोड़ा सा एक उनको अलग अलग टाइप्स में जैसे हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा, ठीक है। अब यदि इफ यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है ये यदि 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योर रियल नंबर। क्या कहते हैं इसको? प्योर रियल नंबर। अब यदि जो रियल ये वाला है, ये वाला रियल, ये वाला पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। इफ इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए और एंड रियल पार्ट भी हमारा 0 हो जाए, रियल को ऐसे आर करके लिखते हैं, भी 0 हो जाए, तो उसे वो क्या होगा? वो होगा प्योर रियल नंबर एज वेल एज प्योर इमेजिनरी नंबर। और ऐसा इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, 0 + 0 आयोटा। जो 0 नंबर है वो क्या है? वो प्योर रियल नंबर भी है और प्योर इमेजिनरी नंबर भी है। मिस इस तरह से आ गया। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है ये क्या है? प्योर इमेजिनरी बोल सकते हैं एंड एज वेल एज प्योर रियल नंबर। अब मैं एग्जांपल लिख देती हूँ पहले, और एक और टाइप होता है पहले 1 वाला प्योर रियल नंबर, जैसे कि यहाँ पर 5 वाला है, ये क्या? प्योर रियल नंबर है। ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ये वाला जो 0 है, 0 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे? 0 + 0 आयोटा, ये क्या हुआ? प्योर रियल नंबर एज वेल एज प्योर इमेजिनरी नंबर। और प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हुआ? 5 + 7 आयोटा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कोई भी पार्ट, ना रियल पार्ट ना इसका इमेजिनरी पार्ट, वो 0 नहीं है। अच्छा एक चीज इसमें और आपको बताऊं मैं, जो कि कई बार जैसे क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन में, सपोज मैंने अभी इसको ये बताया, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर 7 + 9 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 7, और इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 9। 9 आयोटा नहीं, 9 लिखेंगे। इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 9 और रियल हमारा जो पार्ट का क्या है यहाँ पर ये 7। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया आपको। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुए? मीन्स उसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों हो। और अभी तक क्या हमने कि -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा कहते हैं। जितने भी नेगेटिव रूट में नंबर है वो सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हुआ? 7 आयोटा, √7 आयोटा, राइट। अब सपोज यहाँ पर -16 है, इसको क्या बोलेंगे? 4 आयोटा, राइट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ मैं,
जैसे देखिए आयोटा है, मैंने आपको आयोटा को बताया, इसको हम लिख सकते हैं -1 रूट -1। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा इंटू आयोटा मीन्स -1। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। तो ये तो आई स्क्वायर ये वाला आ गया और आई मतलब माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्या हुआ, तो क्या आ गया यहाँ पर, बिकॉज ये क्या आ गया -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। तो आई क्यूब इक्वल टू सॉरी आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू द पावर 4, ये क्या हुआ देखिए 1 को हम आयोटा रेज टू द पावर 4 कर सकते हैं। एक चीज और इस वाले से यहाँ से बना सकते हैं, आयोटा इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा, माइनस आयोटा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। तो आयोटा इक्वल टू तो क्या हुआ रूट -1 हुआ, और माइनस आयोटा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। कैसे हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1। सो देखिए आयोटा इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा, या फिर माइनस आयोटा इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ये आपको चीजें याद करनी चाहिए। ये आगे और भी किसी का भी निकाल सकते हैं हम, जो आयोटा रेज़ टू द पावर 5 निकाल सकते हैं, आयोटा रेज़ टू द पावर 6 निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि MCQ में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। पहले मैं इसको करती हूँ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखिए हाउ टू, देखिए ये क्या है, ये तो आयोटा ही है, यहाँ पर क्या आ गया -1, आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस आयोटा, और ये हो गया 1। देखिए ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया नहीं आ गया। तो इसी तरह से इसी से एक रिजल्ट और निकला कि कोई आपके कंसेक्यूटिव उसमें होगा, तो आप देखिए उनकी वैल्यू 0 आएगी। सपोज जैसे मैं लिख देती हूँ आयोटा रेज़ टू द पावर 7, यहाँ पे 8, यहाँ पर 9 और इधर 10, तो ये भी 0 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम आयोटा रेज़ टू द पावर 7 को हम पावर 6 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आयोटा आ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब एंड आयोटा रेज़ टू द पावर 4। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 0, आगे नहीं आ गया। तो कोई इस तरह से कंसेक्यूटिव हमारे 4 होंगे, ऐसी आगे और भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका बताया तो क्या हुआ 0 होता है, क्योंकि जाते वाले क्वेश्चन में सॉल्विंग में आ जाता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। वहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो इससे फॉर्मूला क्या बना, आयोटा रेज़ टू द पावर n आयोटा रेज़ टू द पावर n+1 आयोटा रेज़ टू द पावर n+2 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर n+3 इक्वल्स टू 0। अब n क्या हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो ये कंसेक्यूटिव पावर होगी इक्वल्स टू 0। तो एक ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया और इसका काफ़ी यूज़ होता है। समझ में आपको आ रहा है, क्लियर, ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। तो अब ये तो मैंने चीज़ें आप लोगों को करा दी हैं। अब इसके बाद में मैं एक इसमें और पॉइंट आपको बताती हूँ, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो देखिए कैसे इक्वल है वो। सपोज Z1 है इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा है, या आयोटा B भी लिख सकते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, पहले B आयोटा B। एक्चुअली प्रॉपर लिखने का मेथड ये होता है। ये Z1 लिख लेते हैं। Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है C प्लस आयोटा D, और ये क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। इक्वल कब होंगे, इफ एंड इफ ओनली। कब इक्वल होंगे, व्हेन A इक्वल्स टू C, ये वाला रियल नंबर इसके इक्वल होगा, और B इक्वल्स टू, तभी ये इक्वल होंगे। अब इस पर क्या होता है, क्वेश्चन भी आता है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। सपोज क्या है, Z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा,
Z2 दे रखा है हमारा 2 + x + 3 आयोटा। तो यहाँ x की वैल्यू बताइए, या यहाँ लिख दिया इन्होंने 3y आयोटा। x और y की वैल्यू बताइए। तो हम और क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 + x, ये तो रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट हुआ, और ये इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी, प्लस 3y आयोटा। तो इट मीन्स क्या हुआ, 3y इक्वल्स टू y आ गया, सो 3y इक्वल टू 3 आया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये इस तरह से दो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम इक्वेट करके, यदि गिवन है या कुछ कंडीशन दे रखी होगी तो हम इस तरह से इक्वेट करके निकालें। तो अब देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स का दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैंगे। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + आयोटा b। मीन्स a और b क्या है, a एंड b क्या है, आर द रियल नंबर। ये वाला रियल पार्ट कहलाएगा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और किसी भी हमारे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, राइट। ठीक है, ये सब मैंने चीज़ें बताई, और कुछ मैंने एक आपको रिजल्ट बताया कि जो कंसेक्यूटिव हमारे यदि आप पावर आयोटा के लिए लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस बेस तरह से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो है इनका एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब चीज़ें बताऊंगी मैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके देन, बाय बाय।